Good morning, my dear students. We are going to the remaining portion of Principles of Management, Chapter 2nd. These are two types of the principles of management. Number 1, general management and scientific management. General management is developed by the Henry Fayol. Henry Fayol is the father of general management, and scientific management is developed by the F.W. Taylor. यानी कि जो जनरल मैनेजमेंट है वो किसने डेवलप किए थे? हेनरी फेयोल ने किए थे। इसीलिए जनरल मैनेजमेंट को इनको फादर कहा जाता है जनरल मैनेजमेंट का, और साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो फादर कहा जाता है वो F.W. टेलर को कहा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन हम पुट अप करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स यानी कि प्रिंसिपल्स मीन्स गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट, गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट। नेक्स्ट कि साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय F.W. टेलर। नंबर 1, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस क्या है? साइंस रिप्रेजेंट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट टू अचीव सम बेटर रिजल्ट, वेयर एज द रूल्स ऑफ थंब रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल मेथड और प्रैक्टिस। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट द न्यू एंड scientific method should be investigated on the behalf of traditional method, and on best way of doing the work should be sorted out। कहने का मीन्स क्या है कि साइंस जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस इज रिजिड, बहुत ही निश्चित होते हैं, दृढ़ होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। F.W. टेलर ने किस चीज़ में फोर्स किया? उसने कहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स ईच जॉब परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। कि F.W. टेलर ने फोर्स किया है कि जो भी हमारा जॉब है उसकी परफॉर्मेंस हमें उसकी जांच जो करनी चाहिए वो साइंटिफिक करनी चाहिए, ना कि व्यूज आइडियाज़ या ट्रेडिशनल मेथड के हमें उसके बेस पर उसकी जांच नहीं करनी चाहिए। ही सेज दैट मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग विच इज़ नॉट केस रूल्स ऑफ थंब। हम इसलिए कह सकते हैं कि मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग, कि करने से कुछ भी पहले हमें ये सोचना चाहिए कि विच इज़ नॉट केस ऑफ रूल ऑफ थंब, कि हमें सिर्फ थंब के ऊपर, अंगूठे के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर हमारी अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ग्रोथ कर रहा है, तो इट मीन्स हमें ये इंक्वायरी करनी चाहिए कि इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन डे टू डे डेवलप होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वर्कर के ऊपर हम चले जाएं कि वह अच्छे काम कर रहे हैं, आज उन्होंने अच्छा काम किया तो एकदम ने कह दिया ओके, अरे भाई हमारे वर्कर बहुत ही अच्छे हैं। तो बेटा साइंटिफिक डिसीजन भी लेने चाहिए। डूइंग नॉट कैच द रूल्स ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मीन्स dictatorships of managers, whereas scientific decisions are based on cause and effect and scientific measurement of method and ways of productions। कि बेटा ये हमें अच्छी तरीके से जो भी हम मैनेजर है वो ये साइंटिफिक डिसीजन लेता है कि क्या रीज़न है, क्या इफेक्ट हैं, क्या साइंटिफिक मेजरमेंट हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्शंस बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी सेल्स बढ़ेगी, जब सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है कि बेटा एक वर्ड्स आता है कि ट्रेडिशनल मेथड। कि ट्रेडिशनल मेथड है क्या? ट्रेडिशनल मेथड मीन्स ऑफलाइन। देयर आर टू मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड और नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड मीन्स ऑफलाइन। ऑफलाइन का मीन्स क्या है कि हमें सपोज कीजिए कोई एडवर्टाइजमेंट कराना है, तो आज जो हम एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं बेटा, तो आपने देखा होगा कि अभी आपके गांव में इलेक्शन चल रहा था। इलेक्शन चलने के लिए अपना एडवर्टाइज़ कर रहे थे, तो पोस्टर चिपका रहे थे, घर पूरे गांव में पोस्टर चिपकाए गए थे।
है ना, घर मीट टू मीट, डोर टू डोर जा कर के वो मिल रहे थे, फ्लैक्सी लगी हुई थी, तो इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ ऑफलाइंस। नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में क्या बेटा, ऑनलाइन है। आजकल आप देख रहे होंगे कि हम मास मीडिया, मल्टीमीडिया, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमें अगर अपना एडवर्टाइजमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी को हम क्या करते हैं, मैसेज सेंड कर देते हैं। तो ये होती है हमारी ऑफलाइन। नेक्स्ट है कि बेटा इसमें सेकंड आता है हार्मोनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी का मतलब है एक दूसरे में हमें संतुलन बनाना है, बैलेंस बनाना है, सामंजस्य बनाना है, ना कि एक दूसरे से विवाद क्रिएट करना है। डिस्कॉर्ड का मीन्स डिस्प्यूट है कि हमें एक दूसरे का विवाद उत्पन्न नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स वर्कर्स एंड मैनेजर्स हेल्प टू ईच, यानी कि जो वर्कर हैं और मैनेजर है उन्हें एक दूसरे की हेल्प करते रहना चाहिए। तो इसमें लिखा देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर इन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क हार्मोनी। कि इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हु वर्क टुगेदर, जो लोग साथ साथ में काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उनके अंदर जो फीलिंग होनी चाहिए वो किस टाइप की होनी चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए, एक दूसरे को सामंजस्य होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। दैट इज द म्यूचुअल रिलेशंस क्रिएट, हमें एक म्यूचुअल रिलेशंस क्रिएट करने चाहिए। एंड टेक द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे को समझना चाहिए। अगर हम एक दूसरे को समझेंगे तभी हम बेटर कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी बेटर नहीं होगा। जनरली इन द एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप्स। मोस्टली होता है क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप होते हैं, एक मैनेजर ग्रुप होता है और एक वर्कर ग्रुप होता है। कौन कौन से ग्रुप होते हैं बेटा, एक वर्कर ग्रुप होता है और एक मैनेजमेंट ग्रुप होता है। तो एंड द बोथ ग्रुप वर्क्स रिवाइल्स ऑफ ईच अदर वर्कर्स ऑलवेज फील दैट द अंडरस्टैंडिंग द ओवरवर्ल्ड। अगर जहाँ हमारे दोनों ग्रुप हैं, एक वर्कर ग्रुप है, मैनेजमेंट ग्रुप है, तो वो दोनों क्या करते हैं कि भाई एक दूसरे को ईच अदर एज ए वर्कर ऑलवेज फील, तो वो हमेशा एक ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि यार हम ये तो, अगर मैनेजमेंट ये सोचे कि यार ये मेरे वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, तब भी हम अपने फिर एम्प्लॉइज से काम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक हीन भावना क्रिएट हो जाती है कि यार ये तो हमारा कर्मचारी नौकर है। अगर नौकर वाली बात जहाँ आएगी तो बेटा वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हो सकता। जब ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हो सकता तो बेटा फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप भी नहीं करेगा। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए कि हमें नौकर नहीं समझ करके काम करना है, एक दूसरे को कोऑपरेटिव की फीलिंग से काम करना है कि भाई ये हमारे जो हैं एज ए ऑनर्स ही हैं। अगर कोई भी आप एम्प्लॉइज़ को ऑनर्स कहेंगे तो उसको बहुत अच्छा फील होगा कि भाई आपकी ही संस्था है, आपका ही ऑर्गेनाइजेशन से, आपको बेटर करना और कैसे करना है, इट इज डिपेंड ऑन योर नेचर। तो ये हमारे किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। राइट, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट नंबर 3, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कहने का मतलब है कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि व्यक्तिवाद होना चाहिए अगर कोई भी बनता। सबसे पहले हमें देखिए कोऑपरेशन की फीलिंग होनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, हमें व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए। हमें जहाँ पर किसी के अंदर भी मैं की भावना होती है कि मैं ही मैं हूँ, बाकी मेरे सामने कोई नहीं है, तो बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर काम भी नहीं कर सकता। दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इस प्रिंसिपल को ही हमने क्या करा है, जो इससे पहले हमारा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड वाला जो प्रिंसिपल था उसी को एक्सटेंशन कर दिया, बढ़ा दिया, और उसने नाम रख दिया कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, कि व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, कि जो हमारा वर्क है वो कॉन्फिडेंस में होना चाहिए, एक दूसरे को समझ के होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपके और जो सामने वाले के दोनों के विचार, आइडियाज़, व्यूज़ मिलने चाहिए, तब हम अच्छी रिस्पॉन्स, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। वर्कर एंड मैनेजर मस्ट बी वर्क इन कोऑपरेशंस।
और वर्कर और मैनेजर को हमेशा एक दूसरे की हेल्प भी करते रहना चाहिए। द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टास्क, कि मैनेजमेंट को अपने कर्मचारियों के साथ कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अपने कर्मचारी जो हैं उनके मैनेजमेंट को अपने कर्मचारियों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, जिससे कि वो अच्छा कार्य कर सकें। और ये चीज़ हमारा जो प्रोसेस है इसका कब से है, बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टास्क, कि हमें जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम जब सेटिंग करने से पहले हमें एक दूसरे को स्टाफ में समझना चाहिए। बिना समझे हम उसमें काम नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड और टारगेट्स आर सेट अप इन द कंसल्टेशंस ऑफ वर्कर्स, कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, टारगेट हैं, गोल्स हैं, ठीक है, उसमें हमें वर्कर के साथ कंसल्टेशंस करनी चाहिए। देन दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव इट। और हम इस तरीके से अगर एक दूसरे वर्कर से काम करेंगे, बात करेंगे और अपने अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की समझेंगे, तो हम ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को आसानी से ईजिली उसको अचीव कर सकते हैं। तो बेटा देखो, अब मैं cooperation is not individualism. This is the extensions of the harmony, not discard. According to these principles, there should be cooperations among workers and management. वही चीज़ आ गई। अब मैं आपको अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैनेजमेंट शुड इनवाइट द वर्कर टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट को ये भी डिसाइड करना चाहिए, ये भी इनवाइट करना चाहिए कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं और जब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैनेजमेंट में, तो बेटा उनको हमें समय समय पर इनवाइट करते रहना चाहिए, एक दूसरे की एडवाइस लेते रहना चाहिए, आइडियाज़ लेते रहना चाहिए, व्यूज़ लेते रहना चाहिए। और इट इज़ इन गुड फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, और यही चीज़ हमारे संगठन के लिए बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट है हाउएवर वर्क पार्टिसिपेंट इन द मैनेजमेंट, और इसी चक्कर में हमें जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से अपना काम करता है। नेक्स्ट नंबर फोर्थ है बेटा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, जो वर्कर्स हैं वो हमारी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हमें उनका भी डेवलपमेंट करना चाहिए। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। जो बेटा इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, कर्मचारी की कार्य कुशलता के ऊपर डिपेंड करती है, कि कर्मचारी हमारा जो वर्कर है वो कितना एफिशिएंसी है, कितना कुशल है ना, अपने कार्य को कितने अच्छे ढंग से कर रहा है। वर्कर एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शंस, और ये एफिशिएंसी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि हम समय समय पर टाइम टू टाइम अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। और उनको जब हम ट्रेनिंग देंगे तो बेटा वो अपने वर्क में बहुत ही निपुण हो जाएंगे, ठीक है। टेलर इंस्टीट्यूट ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉइज एंड आफ्टर सेलेक्टिंग द मस्ट वी गिव जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस। और मैनेजमेंट को जब हम कोई एम्प्लॉइज सेलेक्ट करें तो हमें उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसके काम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उसकी योग्यता के अनुसार हमें उसमें काम देना चाहिए। अगर आप उसकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग का वर्क देते हैं तो हो सकता है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे, अदरवाइज अगर आप उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं देंगे तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। एम्प्लॉइज मस्ट बी सेंड द ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, अपडेट देयर नॉलेज, और एम्प्लॉइज़ को समय समय पर ट्रेनिंग पर भेजते रहना चाहिए जिससे कि उसकी नॉलेज इंक्रीज हो सके। दिस विल बी इंश्योर्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। जब हम उसको ट्रेनिंग पर भेजेंगे तो उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी कुशलता आ जाएगी और वो अपने कार्य को बहुत ईजिली कर सकता है। इट इज़ ए गुड
फॉर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, या हम ये कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। और ये किसके लिए अच्छा है? एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा है और कंपनी के लिए भी अच्छा है, या हम ये कहेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी अच्छा है।